जय हिंद। जैसा कि आज महाराष्ट्र में भाषा का विवाद बहुत बड़े स्तर पे हो रहा है और वहां मराठी नहीं बोलने वाले लोगों पर जो है ना उसको पीटा जा रहा है। क्या यही महाराष्ट्र की सांस्कृतिक है? क्या महाराष्ट्र जो है ना गृह युद्ध करवाएगा पूरे देश में? तो आज समझेंगे, आज इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे कि महाराष्ट्र में मराठी बोलने वाले का क्या महत्व है और मराठी नहीं बोलने वाले को क्यों पीटा जा रहा है। चलिए इस टॉपिक को थोड़ा हम बारीकी नजर से समझने का प्रयास करेंगे। तो ये है मोदी जी है हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर जी है और ये राहुल गांधी है जो लोकसभा के विपक्ष के नेता है। अभी तक कि दोनों का भाषा के विवाद पर अभी दोनों का टिप्पणी नहीं आया है और इनका इंतजार है कि मोदी भाषा के महाराष्ट्र में भाषा में जो विवाद हो रहा है उसमें मोदी का क्या तर्क है और राहुल गांधी का क्या तर्क है। चलिए आगे हम थोड़ा समझते हैं कि भाषा विवाद या आज का ही जो है ना विवाद नहीं है, प्राचीन काल से ही भाषा का विवाद जो है ना चलते आ रहा है। तो समझेंगे कि भाषा विवाद क्या होता है। भाषा विवाद में कह रहा है कि भाषा विवाद अलग अलग भाषाओं बोलने वाले समुदायों के बीच में होने वाले संघर्ष को भाषा विवाद कहते हैं। और यह विवाद तब होता है जब किसी एक भाषा को दूसरी भाषा से ज्यादा महत्व माना जाता है। महाराष्ट्र में यही हो रहा है और महाराष्ट्र में अभी जो है ना भाषा के लेकर मराठी भाषाओं को लेकर वहाँ की जो क्षेत्रीय आदमी है, वहाँ की जो पॉलिटिकल नेता है, उन्होंने महाराष्ट्र में मराठी बोलने के लिए कंपलसरी किया है कि महाराष्ट्र में अगर रहना है तो मराठी बोलना ही पड़ेगा। ऐसा रहा कि यार जब किसी क्षेत्र में कौन सी भाषा इस्तेमाल की जानी चाहिए इस पर असहमति होती है। महाराष्ट्र में अगर देखा जाए, महाराष्ट्र का पॉपुलेशन अगर देखा जाए तो पूरे देश का दूसरा नंबर पे सबसे अधिक जनसंख्या महाराष्ट्र का ही है। लेकिन भाषा का विवाद महाराष्ट्र में इधर आकर काफी तेजी से होने लगा है। इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है कि यूपी बिहार मध्य प्रदेश वाले काफी तेजी से महाराष्ट्र में पलायन कर रहा है और वहां रोजगार के अवसर के लिए वहां जो असलम पद्धति की अपना रहा है और महाराष्ट्र में बहुत सारे गंदगी भी फैल रहा है। इसके कारण वहां के जो क्षेत्रीय नेता है, वहां की जो लोग है, वो कह रहा है कि अगर आपको महाराष्ट्र में रोजगार करना है, महाराष्ट्र में जीना है तो आपको मराठी बोलना आना चाहिए, ये कंपलसरी होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप देश के महाराष्ट्र क्या हमारे देश के हिस्सा नहीं है? महाराष्ट्र हमारे देश का हिस्सा है और दुनिया भारत के जितने भी राज्य सभी राज्यों में हिंदी बोली जाती है। जो लोग जिस भाषा में बोलने में कंफर्टेबल है उस भाषा को इस्तेमाल करनी चाहिए लोगों को। तो यहाँ जो है ना मराठी भाषाओं को बोलने पर प्रेशर दिया जा रहा है, लोगों को पीटा जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। महाराष्ट्र का सांस्कृतिक में ये नहीं है कि भाषा के आधार पर लोगों को पीटा जाए। ये बिल्कुल महाराष्ट्र के लोग जो है ना, महाराष्ट्र के राजनेताओं ने, महाराष्ट्र के गृह मंत्री एक आया है राज गृह मंत्री, उन्होंने भाषा पे अलग जो है ना अलग थलग टिप्पणी देकर जो लोगों को बताना चाहता है कि मराठी भाषा कितना महत्व है। उसको मालूम नहीं है कि महाराष्ट्र के राज गृह मंत्री को मालूम नहीं है कि हमारे हिंदी भाषा को कितना महत्व है। अगर मान लीजिए महाराष्ट्र के जो राज्य जो गृह मंत्री है वो महाराष्ट्र में तो मराठी भाषा बोल लेंगे, और महाराष्ट्र के जब बाहर निकलेंगे, मान लीजिए बिहार आएंगे, यूपी आएंगे, मध्य प्रदेश आएंगे, तमिलनाडु जाएंगे, कर्नाटक जाए, तो वहां मराठी भाषा तो नहीं चलती है। वहां या तो आपको हिंदी बोलना पड़ेगा या तो आपको इंग्लिश बोलना पड़ेगा। तो ऐसे भाषा के आधार पर लोगों को विवाद नहीं करना चाहिए। सबको मिलजुल कर यूनिटी के साथ रहना चाहिए, देश को विकास करना चाहिए। आगे है कि भाषा विवाद के कई कारण हो सकते हैं, जैसा राजनीति कारण। इसमें राजनीति कारण है। अब उद्धव ठाकरे के बेटा आदित्य ठाकरे आया है और जो है ना भाषा पे अलग थलग जो है ना टिप्पणी दे दिया है कि बोला कि महाराष्ट्र में जो है ना महाराष्ट्र में मराठी बोलना कंपलसरी ही है। ऐसा नहीं है। ऐसा अगर कीजिएगा तो हमारे देश में, हमारे महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। बिहार एक ऐसा राज्य है जहां 1857 की क्रांति शुरू बिहार से ही हुआ है। तो ऐसा अगर बिहारियों पर अगर अत्याचार करेगा, भाषा के आधार पर बिहारियों को अगर पीटा जा रहा है महाराष्ट्र में, तो एक देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण की बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा राजनेता के अंदर सोच नहीं होना चाहिए। राजनेता कौन होते? जो देश के विकास के लिए काम करते, जो सत्ता में साझेदारी में भाग लेते, वे राजनेता होते हैं। और आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे आया और भाषा अपनी राजनीति पार्टी महाराष्ट्र में अपनी पार्टी को स्ट्रांग बनाने के लिए, अपनी वोट बैंक बनाने के लिए मराठी भाषा को जो है ना समर्थन कर रहा है और अदर भाषाओं को जो है ना बोलने के लिए जो है ना बोलने पर और प्रतिबंध लगाया जा रहा है। सरकार किसी एक भाषा को बढ़ावा दे सकती है। यही है महाराष्ट्र का, यही बात है। अगर महाराष्ट्र की बात किया जाए तो महाराष्ट्र में जो है ना मराठी भाषा को जो है ना कंपलसरी किया जा रहा है, जिससे दूरी भाषाओं बोलने वाले लोग जो है ना नाराज हो सकते हैं और वहां से पलायन करके महाराष्ट्र खाली भी हो सकता है।
बिहार एक ऐसा राज्य है, अगर चाह ले यहाँ की सरकार तो एक भी बिहारी महाराष्ट्र में नहीं जाएगा, और एक भी बिहारी अगर महाराष्ट्र में नहीं जाएगा तो महाराष्ट्र खोखला हो जाएगा। पूरे महाराष्ट्र, बिहार, यूपी और मध्य प्रदेश पे ही टिका हुआ है महाराष्ट्र। आगे देखा जाए आर्थिक कारण अगर देखा जाए तो कुछ लोग को लगता है कि एक खास भाषा जानने से उन्हें बेहतर रोजगार मिल सकता है, बेहतर रोज अरे महाराष्ट्र में बिहारी का कोई वैल्यू नहीं है, बिहारी का कोई वैल्यू नहीं है, और यूपी वाले को कोई वैल्यू नहीं है। इसके बाद अगर देखा जाए सांस्कृतिक कारण देखा जाए तो भाषा किसी समुदाय की पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती है, और लोग अपनी भाषा को बनाना चाहते हैं। वहाँ की जो मराठी है, वहाँ की जो ग्रामीण के लोग हैं, वहाँ की जो डोमिसाइल, वहाँ की जो निवासी है, वो चाहते हैं कि महाराष्ट्र में, मुंबई में जो लोग रोजगार करने आए वो जो है ना मराठी सीख से, तो मराठी जो है ना बोलना अनिवार्य है। लेकिन ऐसा नहीं है, और जो लोग मराठी नहीं बोलना चाहते, जो नहीं जानते हैं, जो जानवे नहीं करते हैं मराठी, तो वो कैसे बोलेंगे? उसके ऊपर तो अत्याचार नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर शोषण नहीं होना चाहिए, उसको पीटा नहीं जाना चाहिए। कुछ दिन पहले, 2-4 दिन पहले एक वीडियो वायरल हो रहा था, जो मतलब एक शॉप ओनर, दुकान का जो है ना, दुकान का ओनर था, उसको पीट रहा था जो भाषा मराठी नहीं बोलने पे। तो ये सब जो है ना महाराष्ट्र की सांस्कृतिक में नहीं है। महाराष्ट्र ये नहीं कहता कि भाषा के आधार पे लोगों को पीटा जाए, लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया जाए, लोगों के साथ जो है ना शोषण किया जाए, ये सब ठीक बात नहीं है। महाराष्ट्र हमारे देश का हिस्सा है, और हम लोग भी देश का ही हिस्सा है। आगे है, भारत में भी कई भाषाएं विवादित हुई है, खासकर हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के मुद्दे पे। हमें राष्ट्रभाषा नहीं चाहिए, हम सरकार से आग्रह करते हैं, हमें राष्ट्रभाषा नहीं चाहिए। राष्ट्रभाषा जिस दिन हो गया उस दिन जो है ना पूरे देश में गृह युद्ध का माहौल बन जाएगा, पूरे देश में भाषा के आधार पर लड़ने लगेंगे। जिस प्रकार श्रीलंका में भाषा के आधार पे जो है ना गृह युद्ध हुआ, बेल्जियम में भाषा के आधार पे गृह युद्ध हुआ, वैसा हम नहीं चाहते कि हमारे देश में भाषा के आधार पे गृह युद्ध हुआ है। लेकिन जो जिसका क्षेत्रीय भाषा है, जिस भाषा में बोलने में कंफर्टेबल है, वह भाषा का उपयोग होना चाहिए, इसका बढ़ावा भी होना चाहिए, इसको जागरूक भी करना चाहिए। आगे अगर देखा जाए, ये महाराष्ट्र के, देखिए ये अभी महाराष्ट्र के सीएम है और उप सीएम है एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस है, रजत पवार है, ये सब जो है ना महाराष्ट्र के बड़े बड़े लीडर हैं। इन्होंने बोला है कि महाराष्ट्र में भाषा जो है ना मराठी भाषा कंपलसरी नहीं है, और जो मराठी भाषा पे जो है ना, मराठी भाषा के लिए जो बोलने पर शोषण किया जा रहा है, लोगों को पीटा जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इन्होंने तर्क दिया है, लोगों को जो है ना समझाना चाहिए कि मराठी सीखिए आप, और मराठी धीरे धीरे सीखकर मराठी भाषा का उपयोग कीजिए, इन्होंने बोला है एकनाथ शिंदे। लेकिन इनका क्या नाम है, उद्धव ठाकरे नाम है, जो अभी विपक्षी नेता है महाराष्ट्र में, इसका कभी सरकार अब नहीं बनेगा महाराष्ट्र में। अब देखिए इन्होंने, और इनका बेटा आया है जो है ना, इनका बेटा आया है और मराठी भाषा को कंपलसरी बोलने के लिए जो है ना लोगों को बोला है कि मराठी भाषा बोलना चाहिए। वहां के नेता खुद एक धमकी दे रही थी कि आपको महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी बोलना जरूरी है। मैडम जी, अगर आप महाराष्ट्र के हैं, आप मराठी भाषा बोलते हैं, ठीक है, आप मराठी भाषा बोल रहे हैं, लेकिन अगर आप बिहार आइएगा, मध्य प्रदेश में आइएगा, नई दिल्ली में आइएगा, कोलकाता में जाइएगा, बेंगलुरु में जाइएगा, तो वहां आपको मराठी नहीं बोलने देंगे, वहां आपको मराठी नहीं चलेगा, वहां आपको हिंदी नहीं बोलने देंगे, वहां आपको मराठी बोलना पड़ेगा। अगर मराठी बोलिएगा तो आप समझिएगा नहीं। तो हमें माहौल नहीं खराब करना चाहिए भाषा के आधार पे, हमें माहौल नहीं खराब करना चाहिए भाषा के आधार पे। यूपी के एक सांसद आ गया है निशिकांत दुबे, उन्होंने बोला है कि भाषा के आधार पे अगर लोगों को पीटा जा रहा है, मराठी लोग पीट रहा है, तो अगर यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश में आइए, वैसे वैसे राजनेताओं को पटक पटक कर पीटेंगे। निशिकांत दुबे आया है, मतलब एक बहुत बड़े स्तर पे राजनीति विवाद भी होना शुरू हो गया। बिहार के भी जो है ना दबंग नेता पप्पू यादव ने भी बोला है कि अगर बिहारियों को भाषा के आधार पर पीटा जा रहा है तो महाराष्ट्र को खदेड़ खदेड़ के मारेंगे। ये पप्पू यादव का जो है ना स्टेटमेंट है। तो भाषा के आधार पे हमें जो है ना बड़े स्तर पे युद्ध की तरह जो है ना हमें नहीं देखना चाहिए, सबको मिला जुला कर रहना चाहिए, और सबको जो है ना रोजगार करने का अवसर देना चाहिए, और सबको जो है ना रोजगार पाने का भी अवसर मिलता है भाषा के आधार पे। तो ऐसा नहीं है कि हमें भाषा के आधार पे आपस में जो है ना लड़ना चाहिए, एकजुट मिलकर। सामाजिक विभाजन नहीं होना चाहिए, सामाजिक विभिन्नता होना चाहिए, सामाजिक विभाजन नहीं होना चाहिए। हम यही चाहते हैं, आगरा यहाँ के जो मुख्यमंत्री है इनसे यही चाहते हैं कि भाषा के आधार पे महाराष्ट्र में लोगों के साथ भेदभाव नहीं किया जाए, क्षेत्र के हिसाब से, राज्य के हिसाब से, क्षेत्रीय के हिसाब से लोगों के साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि आप भी इंडिया के हिस्सा है और हम भी इंडिया के हिस्सा है। इसके बाद अगर देखा जाए
बिहारियों मुंबई में बिहारियों के साथ मारपीट की घटनाओं के बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ। मैं इस तरह की हिंसा का समर्थन नहीं करता हूँ। यह ध्यान रखना जरूरी है कि किसी भी व्यक्ति के साथ उसकी जाति, धर्म या भाषा, यही है भाषा या क्षेत्र के आधार पर भेदभाव नहीं किया ना जाए चाहिए। यह अनुच्छेद, यह संविधान के अनुच्छेद क्या कहता है? 15 कहता है। 15 कहता है कि जाति, धर्म, लिंग और भाषा के आधार पर और राज्य के क्षेत्र के हिसाब से किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। सभी भाषा हमारे संस्कृति का ही भाषा है। सभी भाषा संस्कृत और प्राकृतिक भाषा से ही मिलकर भाषा का निर्माण हुआ है। तो सभी भाषा को महत्व देना चाहिए, सभी भाषा को सम्मान करना चाहिए, ताकि मेरा भी सम्मान हो और भाषा के भी सम्मान हो। इसके बाद संविधान, भारत का संविधान सभी नागरिकों को समानता और सुरक्षा का भी अधिकार देता है। किसी के साथ भेदभाव या किसी के साथ मारपीट का व्यवहार नहीं करना चाहिए। ये सब गंदा व्यवहार है। ये सब जो है ना अनुशासनहीनता का आता है, अनुशासनहीनता में आएगा। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं कि जिसके साथ ऐसा हुआ है तो कृपया पुलिस या किसी सामाजिक कार्यकर्ता को सूचित करें। अगर आप महाराष्ट्र में रह रहे हैं तो भाषा के आधार पर कोई आपके साथ अगर शोषण कर रहा है, कोई आपके साथ जो है ना दुर्व्यवहार कर रहा है, तो आप पुलिस कंप्लेन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बिहार का भी अगर बिहारियों के साथ अगर कंप्लेन हो, बिहारियों के साथ अगर दिक्कत हो रहा है तो बिहार पुलिस को भी आप कंप्लेन कर सकते हैं। इसके बाद महाराष्ट्र में अगर दिक्कत हो रहा है तो महाराष्ट्र पुलिस के भी साथ आप कंप्लेन कर सकते हैं। तो कहीं भी भाषा के आधार पे कहीं दिक्कत हो रहा है तो आप जो है ना बिना संकोच के कंप्लेन दायर कर सकते हैं, इस पर एक्शन लिया जाएगा। और महाराष्ट्र में भाषा के आधार पे कई लोगों को पीटा गया है, तो कई लोगों पर FIR भी हुआ और जेल भी गया है वो। तो इतना जो है ना पैनिक करने की जरूरत नहीं है। अब भाषा के आधार पे मोदी, अमित शाह और राहुल गांधी का कोई स्टेटमेंट अभी तक नहीं आया। मोदी जी जो है, मोदी जी का भी कोई स्टेटमेंट नहीं आना चाहिए, लेकिन अभी तक मोदी जी का स्टेटमेंट आ गया रहता, आना चाहिए, जरूरी है आना चाहिए। भाषा के आधार पे, भाषा के आधार पे अगर महाराष्ट्र में लोगों के साथ भेदभाव किया जा रहा है तो प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्योंकि प्रधानमंत्री जी महाराष्ट्र में इनका वोट बैंक है, इसलिए नहीं बोल रहे हैं। अब टेंशन, अब मोदी जी जो है ना, बिहार में भी चुनाव होने वाला है। महाराष्ट्र के अगर नेता में कोई दम है तो आ जाओ बिहार में देख लेते हैं कि बिहार में कैसे प्रचार प्रसार तुम कर लेते हो बीजेपी की तरफ से। तो अगर आप भाषा के आधार पर भेदभाव कीजिएगा तो फिर से अदर स्टेट वाले भी जो है ना आप पे प्रेशर बनाना शुरू कर देगा। इसके बाद ये अमित शाह है, एक गृह मंत्री है, यूनियन मंत्री है, यूनियन होम मिनिस्टर है। इनका तो कोई बातें नहीं है, इनका ये अलग एटीट्यूड में ही रहते हैं। इनका बातें नहीं है, इनका कोई बातें नहीं है, ये अलग एटीट्यूड में रहते हैं। भाई सबसे बड़ा एटीट्यूड देश में, सबसे बड़ा ज्यादा एटीट्यूड इन्हीं के पास है, अमित शाह के ही पास है। इसे चाणक्य कहा जाता है। मोदी का चाणक्य है, मोदी का चाणक्य है, ये शासक है, ये चाणक्य है, ये चंद्रगुप्त मौर्य है और ये चाणक्य है, समझ जाइए। मतलब इतना खतरनाक आदमी है ना, इतना खतरनाक आदमी है कि अभी गृह मंत्रालय, अभी भारत के हिस्सा में भाषा के आधार पे विवाद शुरू है, अभी तक इसका एक टिप्पणी भी नहीं आया है। क्यों नहीं आया? क्योंकि महाराष्ट्र, गुजरात इसका हिस्सा है, मोदी और अमित शाह का हिस्सा है। काहे बोलेंगे? क्योंकि यहाँ वहां पे वोट बैंक इसका है। इसके बाद राहुल गांधी का भी स्टेटमेंट नहीं आया है। और राहुल गांधी अगर भाषा के विवाद पर बोलते हैं तो राहुल गांधी का वोट बैंक वहां कट सकता है, इसलिए इन्होंने अभी तक कोई प्रतिक्रिया, तीनों नेताओं में से कोई प्रतिक्रिया भी नहीं दिया। आगे देखते हैं, गृह युद्ध एक ही देश में भीतर। अब भाषा के आधार पर लोगों को पीटा जाएगा तो लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और माहौल खराब हो जाएगा और गृह युद्ध जैसा हालात बन जाएगा। तो गृह युद्ध जैसा हालात हमारे देश में नहीं बनना चाहिए। गृह युद्ध एक ही देश में विभिन्न समूहों के बीच में होने वाला सशस्त्र संघर्ष है। यह अक्सर राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक या जातीय कारणों से होता है। गृह युद्ध में आमतौर पर देश की सरकार और एक से अधिक विद्रोही समूह के बीच में लड़ाई होती है। मान लीजिए भाषा के आधार पर महाराष्ट्र एक साइड रहेगा, बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, झारखंड ये सब एक साइड आ जाएगा। तो जब आपस में लड़ाई होगा तो गृह युद्ध में ही बदल जाएगा। तो गृह युद्ध का माहौल भाषा के आधार पे हमें नहीं बनाना चाहिए। इसके बाद होता है, गृह युद्ध के प्रमुख कारण है राजनीतिक स्थिरता है। कुछ लोग राजनेता जो है ना अपना वोट बैंक बनाने के लिए मराठी भाषाओं को समर्थन दे रहा है, तो ये सभी यहाँ से भी उसका वोट बैंक बन सकता है। सामाजिक असमानता, महाराष्ट्र के समाज में असमानताएं आ सकता है, सामाजिक विभाजन हो सकता है, हिंदू मुस्लिम बढ़ सकता है, राज्य के हिसाब से लोग बढ़ सकता है, क्षेत्र के हिसाब से, भाषा के आधार पे लोग बढ़ सकता है और इससे सामाजिक असमानताएं आएगा। क्या आएगा? सामाजिक असमानताएं आएगा, जिससे देश का विकास नहीं हो पाएगा। आगे है आर्थिक कठिनाई। क्या है आर्थिक कठिनाई? गरीबी और बेरोजगारी भी लोगों को सरकार के खिलाफ विद्रोह करने के लिए प्रेरित करती है। और जातीय और धार्मिक तनाव, यहाँ जातीय भाषा का तनाव ले लीजिए। भाषा के आधार पे जो है ना अपना क्षेत्रीय भाषा को कंपलसरी करने के लिए, प्राथमिकता देने के लिए लोग भाषा के आधार पे विवाद करना शुरू कर देता है।
समय समय पे अगर देखिएगा दक्षिण भारत में वहाँ इंग्लिश भाषा की राष्ट्रीय भाषा की मांग कर रहा है। बंगाल में जाइएगा तो क्या पश्चिम बंगाल में बंगाली भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया जाए। लेकिन हिंदी एक ऐसी भाषा है जो 28वें राज्य में और 8वें के शासित प्रदेश में हिंदी जो है ना बोली जाती है, और हिंदी बोलने में सभी लोग कंफर्टेबल महसूस करते हैं। इसलिए हिंदी हिंदी बोली वाली हिंदी भाषा का इस्तेमाल बहुत बड़े स्तर पे किया जा रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हिंदी को जो है ना निगलेक्ट करना चाहिए। सभी भाषाओं को सम्मान देना चाहिए, इज्जत करना चाहिए, और सभी भाषाओं को जो लोग हिंदी बोलने में कंफर्टेबल है हिंदी बोल सकते हैं, जो मराठी बोलने में कंफर्टेबल है मराठी बोलिए, जो तेलुगु बोलने में कंफर्टेबल तेलुगु बोले। लेकिन भाषा के आधार पे हमारे देश का बंटवारा नहीं होना चाहिए। भाषा के आधार पे हमारे देश में गृह युद्ध का माहौल नहीं बनना चाहिए। भाषा के आधार पे हमारे देश में सामाजिक असमानताएं नहीं आना चाहिए। भाषा के आधार पे राजनीतिक पार्टियों में विवाद नहीं होना चाहिए। भाषा के आधार पे हमें क्षेत्र के हिसाब से राज्य के हिसाब से हमें नहीं लड़ना चाहिए। सभी लोगों को रोजगार देना चाहिए। इसके बाद देखा जाए धार्मिक समूह के बीच में संघर्ष होता है। इसके बाद देखिए एक है रिजर्व नेशन डिवाइड नेशन, क्षेत्र भाषा के आधार पे हमें राष्ट्र का जो है ना विभाजन नहीं करना चाहिए। ये सब जो है ना ये सब क्या है भाषा के कारण ही स्थिति माहौल बन सकता है। भाषा विवाद के कारण ऐसा स्थिति माहौल बनने का उम्मीद रहता है। इसके बाद अगर देखा जाए राष्ट्रपति शासन, अगर महाराष्ट्र में अगर देखा जाए अगर महाराष्ट्र में भाषा विवाद बहुत स्तर पे चला जाता है, अगर महाराष्ट्र में भाषा विवाद बहुत बड़े स्तर पे हो रहा है या चला जा रहा है, तो वहां राष्ट्रपति भी शासन लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन की अगर बात किया जाए तो जब सामाजिक असमानताएं जब बिगड़ने लगता है, सामाजिक क्षेत्र बिगड़ने लगता है, हमारा क्षेत्र युद्ध के माहौल पे खड़ा हो जाता है, तो वहां सरकार को भंग कर राष्ट्रपति शासन भी लगाया जा सकता है। वहां की सरकार की जो भी शक्तियां हैं सबको भंग कर दिया जाता है, सरकार की शक्तियां छीन लिया जाता है और वहां प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाता है। तो माहौल अगर बिगड़ता है महाराष्ट्र में, तो वहां राष्ट्रपति जी तैयार रहें आप, और वहां महाराष्ट्र का इस स्थिति को जो है ना आप अच्छे नजर से देखिए कि क्या हो रहा है महाराष्ट्र में। भाषा के आधार पे विवाद तो नहीं हो रहा है। अगर ज्यादा विवाद फैल रहा है तो आप वहां पे जो है ना राष्ट्रपति शासन भी लगा सकते हैं, क्योंकि माहौल नहीं बिगड़ना चाहिए, हमारा देश नहीं बंटना चाहिए, सामाजिक विभाजन नहीं होना चाहिए, भाषा के आधार पे लोगों को पीटा नहीं जाना चाहिए। ये हमारा सांस्कृतिक में नहीं है। भारत जो है ना सिंधु सभ्यता का एक बहुत नगरीय सभ्यता है, और सिंधु सभ्यता से ही भाषा सबका निर्माण हुआ है। प्राकृतिक भाषा, सांस्कृतिक भाषा, इन सब भाषाओं का हमारे देश में बहुत ज्यादा महत्व है। मराठी भाषा, इन सभी भाषाओं का जो है ना हमारे देश में बहुत ज्यादा महत्व है। तो भाषा के आधार पे हमें नहीं लड़ना चाहिए, और महाराष्ट्र का माहौल नहीं खराब होना चाहिए। महाराष्ट्र का अगर माहौल खराब हो रहा है तो हमारे राष्ट्रपति जी इधर से तैयार है वहां राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए। अब राष्ट्रपति शासन क्या कहता है, अब देखिए ये महाराष्ट्र है, ये क्या है महाराष्ट्र, यहीं पे मराठी भाषा के लिए जो है ना विवाद चल रहा है। मराठा साम्राज्य ने ही मराठी भाषा का यहाँ पे क्या किया है, मतलब विकास किया है, और मराठा साम्राज्य के कारण ही यहाँ जो है ना मराठी भाषा बोला जाता है, वहाँ कंपलसरी है। जय महाराष्ट्र बहुत ही प्रसिद्ध वहाँ का नारा है। तो भाषा के आधार पे हमें नहीं लड़ना चाहिए। ये महाराष्ट्र का इमेज है, नागपुर तक इधर फैला हुआ है। तो यहाँ अगर देखा जाए तो हम सरकार से, महाराष्ट्र की सरकार से, भारत सरकार से यही कहेंगे कि महाराष्ट्र में जो जाति के आधार पे, भाषा के आधार पे और क्षेत्र के हिसाब से, राज्य के हिसाब से जो विवाद शुरू हो रहा है उस पर तुरंत एक्शन लेकर शांत किया जाए। माहौल को नहीं बिगड़ना चाहिए, ताकि हमारा देश और जो है ना सामाजिक विभाजन न हो, हमारे सब देश मिलजुल कर रहे और राष्ट्र के विकास में अपना योगदान दे। उम्मीद करते हैं कि सेशन आपको अच्छा लगा होगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।